नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विथ टैली जो सब्जेक्ट है, इसमें हमने लास्ट में एक मुख्य टॉपिक पर चर्चा की थी, जो था गोडाउन क्या होते हैं, गोडाउन लोकेशन को समझाइए, या टैली में गोडाउन को किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। जी दोस्तों, उसी के आधार पर उसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए भी, वह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन है कि टैली में स्टॉक ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझिए, या क्वेश्चन हो सकता है टैली में स्टॉक जनरल को समझिए। अब टैली में स्टॉक ट्रांसफर या स्टॉक जनरल की अगर हम बात करें तो दोस्तों, स्टॉक ट्रांसफर या स्टॉक जनरल मतलब जो हम स्टॉक मेंटेन करते हैं उस स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, अर्थात एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उसको ट्रांसफर करना। जिसे ट्रांसफर जनरल या स्टॉक जनरल हम बोल सकते हैं। इसमें हम हमारे आइटम्स को या हमारे स्टॉक को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में हम ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। अर्थात जो हमारे गोडाउन होते हैं उसमें अगर हमारे पास दो या दो से अधिक गोडाउन है तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में यदि हमको डाटा ट्रांसफर करना है या हमको हमारा स्टॉक ट्रांसफर करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर हम इस जनरल का प्रयोग करते हैं। स्टॉक ट्रांसफर या स्टॉक जनरल का प्रयोग करने के लिए या इसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर के आया हूं। जैसे यहाँ पर दिया है परचेस डिटेल। परचेस डिटेल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास निम्न आइटम है: राइस, शुगर, दाल। गोडाउन में बात करें तो हमारे पास बड़वानी गोडाउन है, बड़वानी गोडाउन है और बड़वानी, मतलब तीन आइटम हमारे पास है और उसको हमने बड़वानी गोडाउन जो हमारा है उसके अंदर हमने रखा हुआ है। तीनों की क्वांटिटी हमारे पास है और रेट हमारे पास। तो इसके आधार पर सबसे पहले हम एक कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी को बनाने के बाद उसमें हम इस स्टॉक को परचेस करेंगे, इस स्टॉक को हम जनरेट करेंगे। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली में इस परचेस डिटेल को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पर जाकर के आप जो भी कंपनी बनाना चाहें, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एबीसी कंपनी को क्रिएट किया। मध्य प्रदेश, जो भी आप कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहें, सिक्योरिटी डिटेल देना चाहें और एक्सेप्ट करके बाहर। ये हमने क्रिएट की है हमारी कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के बाद में हम पहले स्टॉक को मेंटेन करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम यहाँ पर स्टॉक आइटम पर आएंगे। स्टॉक आइटम मैंने पिछले वीडियो में भी आपको क्रिएट करना दिखाया था, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। मल्टीपल स्टॉक में हम जाएंगे। ऑल आइटम हम यहाँ पर अगर देखें तो राइस अंडर ग्रुप प्राइमरी हमने ले लिया। यूनिट्स यहाँ पर इसके नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर सकते हैं अल्ट सी के माध्यम से। अल्ट सी आप प्रेस करेंगे, यूनिट क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जैसे आप जानते हैं यूनिट मतलब उसके मापने की इकाई। तो दाल, चावल या शुगर की हम बात करें तो ये किलोग्राम में हम परचेस करेंगे। तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो केजी हम करते हैं और फॉर्मल नेम इसका हम देते हैं किलोग्राम। एक्सेप्ट, ये यूनिट हो गई क्रिएट। राइस के बाद में हमने शुगर किलोग्राम और दाल हमने यहाँ पर लिया प्राइमरी केजी। तीन आइटम हमारे पास है मित्रों, राइस, शुगर, दाल। तीनों आइटम हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। तीनों आइटम क्रिएट करने के बाद में अब हमको लोकेशन क्रिएट करना है, मतलब गोडाउन क्रिएट करना है जो कि बड़वानी। हम यहाँ पर आते हैं स्केप से बाहर। गोडाउन क्रिएट करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये एक प्रकार का फीचर्स होता है। हमको फीचर्स पर जाना है। फीचर्स के अंदर हमको इन्वेंट्री फीचर्स पर आना है। इन्वेंट्री फीचर्स के अंतर्गत
हमें जो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स है इसे हमें यस करना है, और उसको यस करने के बाद में हमें विंडो को एक्सेप्ट करना है। गोडाउन क्रिएट करने के बाद स्किप से बाहर आते हैं, आप इन्वेंटरी इन्फो में चलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोडाउन हमारे सामने है, हम गोडाउन क्रिएट करेंगे। गोडाउन क्रिएट, हमने गोडाउन यहाँ पर लिया बड़वानी, और प्राइमरी के अंदर इसको हमने ले लिया है एक्सेप्ट। स्किप से बाहर आए, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं बड़वानी गोडाउन हमने क्रिएट किया। अब हम चलते हैं परचेज की ओर। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में हम परचेज के अंतर्गत जाएंगे। परचेज में जो भी इनवॉइस नंबर आपको लेना है, डेट जो भी आप देना चाहें, कैश परचेस हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर परचेस लेजर आपको बनाना है तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं अल्ट सी के माध्यम से। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा इसका अंडर ग्रुप एक्सेप्ट। अभी आइटम की बात करें तो आइटम हमने क्रिएट किए हैं, हम दाल परचेस कर रहे हैं। दाल की अगर बात करें तो वो बड़वानी गोडाउन में 50 किलो 50 रुपए का रेट है। बड़वानी गोडाउन क्वांटिटी 50 किलो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 2500 रुपए की दाल हमने परचेस की। तो नेक्स्ट है शुगर, शुगर हमने परचेस की है, ये भी बड़वानी गोडाउन में है, 50 केजी और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से है। 50 केजी और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 3000 की जो है शुगर है। और नेक्स्ट है राइस 50 केजी 50 के हिसाब से। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, जो दाल है वो 70 केजी है 120 के हिसाब से, हमने थोड़ा ऊपर गलत उसकी क्वांटिटी डाल दी, इसको हम एडिट करेंगे। ये राइस सॉरी, ये जो है ऊपर बात करें तो राइस हम इसे दे देंगे 50 केजी 50 के हिसाब से। शुगर हो गई है 60 के हिसाब से। और अब है दाल, दाल हम यहाँ पर देंगे गोडाउन बड़वानी 70 केजी 120 के हिसाब से। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने जैसी परचेज डिटेल हमारी थी उस आधार पर हमने परचेज किया है। राइस 50 केजी 50 के हिसाब से है, शुगर 50 केजी 60 के हिसाब से है, और दाल 70 केजी 120 के हिसाब से। इस प्रकार से 13,900 रुपये का हमने परचेज किया है। और अगर आप टोटल देखना चाहें तो 170 केजी हमने यहाँ पर टोटल परचेज किया है एक्सेप्ट करके बाहर। अब परचेज करने के बाद में दोस्तों आप स्टॉक को चेक कर लीजिए। हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। गोडाउन पर आएंगे, गोडाउन के अंदर आप देख सकते हैं बड़वानी, और बड़वानी के अंदर ये आपकी डिटेल है 70 केजी 50 केजी और 50 केजी। 170 केजी है और 13,900 टोटल आपकी डिटेल है, अमाउंट है। अब दोस्तों बड़वानी गोडाउन तो हमारे पास है, मान लीजिए एक गोडाउन और हम क्रिएट करते हैं जिसमें हमने आगे डिटेल में दिया है। अगर आप देखें यहाँ पर तो हमें स्टॉक ट्रांसफर करना है बड़वानी से अंजड़ गोडाउन में, है ना। और निम्न डिटेल के अनुसार हमें ट्रांसफर करना है कि राइस जो है वो 20 केजी ट्रांसफर करना है, शुगर जो है वो 25 केजी ट्रांसफर करना है, और दाल जो है वो 30 केजी ट्रांसफर करना है। रेट वही रहेगा, हमें सिर्फ बड़वानी गोडाउन से उठा करके इतना इतना क्वांटिटी अनुसार हमारा स्टॉक अंजड़ गोडाउन में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम अंजड़ गोडाउन को क्रिएट करेंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, गोडाउन क्रिएट हमने यहाँ पर लिया अंजड़। स्किप से बाहर आए, अगर आप डिस्प्ले में देखना चाहें तो देख सकते हैं अंजड़ गोडाउन क्रिएट हुआ है। अब इसके बाद में हमें स्टॉक ट्रांसफर का प्रयोग करना है, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे भी जाकर के पर्टिकुलर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप
डायरेक्ट इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वेंट्री वाउचर पर आपको जाना है, यहाँ पर इंटर की को आपको प्रेस करना है। जैसा आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो स्टॉक जनरल नाम से वाउचर आपके सामने ओपन होगा। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इसकी हेडिंग रहेगी, यहाँ पर डेट आपके सामने शो होगा। यहाँ पर दो पार्टीशन में ये डिवाइड होगा, जिसमें एक तरफ होगा सोर्स करके और एक तरफ होगा डेस्टिनेशंस करके। सोर्स एंड डेस्टिनेशन में अंतर यह है कि सोर्स में वो आइटम हमें सिलेक्ट करना है कि जो ट्रांसफर करना है, कहाँ से ट्रांसफर करना है और कितना ट्रांसफर करना है, और डेस्टिनेशंस के अंदर क्या ट्रांसफर किया है, कितना ट्रांसफर होकर के आया है और किस क्वांटिटी में होकर आया है, मतलब इधर से ट्रांसफर होगा और इधर आएगा। तो हम सोर्स में आते हैं। सोर्स के अंतर्गत सबसे पहले स्पेस की को प्रेस करेंगे। हमें जो ट्रांसफर करना है राइस, हमें अंजड़ बड़वानी गोडाउन से ट्रांसफर करना है। अंजड़ गोडाउन में 20 kg, तो हम यहाँ पर लेंगे राइस बड़वानी गोडाउन से ट्रांसफर करना है। क्वांटिटी हमने 20 kg, रेट वही। फिर ट्रांसफर करना है शुगर, जो कि बड़वानी गोडाउन में है। 25 kg हमें ट्रांसफर करना है 60 के हिसाब से 1500। और फिर है दाल हमें ट्रांसफर करना है, जो कि बड़वानी गोडाउन में है, और वो हमें ट्रांसफर करना है 30 kg 120 के हिसाब से। तो देख सकते हैं 75 kg का जो स्टॉक है वो हम बड़वानी गोडाउन से ट्रांसफर करेंगे अंजड़ गोडाउन में। अब आए हम डेस्टिनेशंस के अंदर। एंटर की को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने लिया राइस अंजड़ गोडाउन में, क्वांटिटी 20 1000 के हिसाब से। शुगर अंजड़ गोडाउन में 25 kg 60 के हिसाब से। एंड दाल अंजड़ गोडाउन में 30 kg 120 के हिसाब से। इस प्रकार से हमने बड़वानी गोडाउन से स्टॉक उठा करके अंजड़ गोडाउन में ट्रांसफर किया। आप देख सकते हैं एंट्री एज इट इज बेसिकली इसी है, बस अंतर इतना है इधर बड़वानी गोडाउन हमने लिया है और इधर अंजड़, मतलब इधर से ट्रांसफर किया है और इधर हमने ट्रांसफर लिया है। इसे इंटर की को प्रेस करेंगे। नरेशन में आप जो भी डिटेल देना चाहें दे सकते हैं, इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 75 kg आपने बड़वानी गोडाउन से उठा करके अंजड़ गोडाउन में ट्रांसफर किया है। एक्सेप्ट करके हम बाहर जाएंगे। अब दोस्तों हम रिपोर्ट में जाकर के देखते हैं, स्टेटमेंट में जाकर के देखते हैं कि गोडाउन में क्या स्थिति है। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन। यहाँ पर दो गोडाउन हमारे सामने है, अंजड़ एंड बड़वानी। सबसे पहले हम बड़वानी में देखते हैं। बड़वानी में आप जैसे जाएंगे तो 170 kg का स्टॉक आपके पास था, जो कि 75 kg चले गया है और आपके पास में 95 kg का केवल स्टॉक रह गया है। इस क्वांटिटी के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से ये टोटल आपका 7800 का यहाँ पर है। और अब अंजड़ गोडाउन में देखते हैं। अंजड़ गोडाउन में अगर आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल आपने 30 kg ट्रांसफर की थी, राइस आपने 20 kg ट्रांसफर किया था एंड शुगर आपने 25 kg ट्रांसफर किया था। इस हिसाब से 75 kg का स्टॉक आपके पास अंजड़ गोडाउन में आया है। टोटल अमाउंट उसकी 6100 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री या स्टॉक जनरल की एंट्री कर सकते हैं, जिसमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर करना या आइटम्स को ट्रांसफर करने की एंट्री को हम कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच किया होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसी वीडियो के आधार पर आप, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप प्रैक्टिकल कीजिए। आपके नोट्स आपके पास हैं, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसे याद कीजिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू, ओके बाय।